हम कक्षा 10 की अध्याय 3 जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये पढ़ रहे थे ना। इसकी प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन कर रहे थे अपन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये पूरे अपनों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। उसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के जो अंदर के क्वेश्चन थे जैसे 1, 2, 3 वो हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। और इससे भी पहले अपनों ने इस अध्याय के बारे में सबसे पहले जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, वो कर रहे हैं, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अपने लिए क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत अपनों ने एक एक नंबर से की थी। उसमें लगभग समथिंग अपनों ने 20 से 25 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो उनको। अब आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्नावली 3.1 का है, ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपनों को पहले तो जो समीकरण अपनों को दी गई है उसमें चेक करना है कि इसके जो युग्म है वो संगत है या नहीं है। और यदि संगत है तो फिर अपनों को उसका ग्राफी विधि से हल करना है, ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो इसमें जो है अपनों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो अपनों ने कर लिए थे पिछले वाले वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 अपनों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अपनों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी अपनों ने कर लिया है। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब मैं दोनों समीकरण लिख रहा हूँ। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो मैं लिखूँगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। अभी a1 क्या होता है, तो ये x का गुणांक होता है, जो ये अपनी पहली समीकरण है, ठीक है। और ये दूसरी समीकरण है, ठीक है। तो a1 क्या होता है, x का गुणांक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो x के आगे उसकी गुणा में लिखा हुआ है ना, वो वाली संख्या। तो x के आगे क्या लिखा हुआ है, 2। तो a1 का मान कितना है, 2, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 2 बटे a2 क्या होता है, वो दूसरी समीकरण में x के जो आगे मान लिखा होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं x का जो गुणांक है वो होता है। तो यहाँ पे क्या है, x का गुणांक 4 है, तो ये मैंने लिखा 4। b1 क्या होता है, y का गुणांक। पहली समीकरण में 1 है तो पहली समीकरण में y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है, 2 नहीं है, -2, चिन्ह के साथ लिखना है ना, -2। दूसरी समीकरण में देखो जो b2 है वो क्या होगा, वो दूसरी समीकरण में होगा y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है, -4, ये रहा। जो c1 होता है वो क्या होता है, बिना एक्स वाई वाला, बिना एक्स वाई वाला। तो देखो इसमें ना तो x है ना y है, पर अपनों को चिन्ह के साथ लिखना है ना, तो ये आ जाएगा अपना -2, ठीक है। और c2 का मान हो जाएगा अपना -5, दूसरी समीकरण में -5। तो आपको a1 कहाँ मिलेगा, x का गुणांक, a1 a2 कहाँ मिलेगा, x का गुणांक, और b1 b2 कहाँ मिलेगा, y के गुणांक में, और c1 c2 बिना x y वाले। अब देखो इनको देखते हैं अपन। देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये तो यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों तो बराबर है, 2/4 2/4, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये 2/5 बराबर नहीं है। मतलब अपन बोल सकते हैं ये दोनों तो क्या है, बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं। जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो इसमें क्या क्या होती है बातें वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। इसमें देखो, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में अपने पास बातें आती है बहुत सारी। जैसे जब ये वाला हो, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं, तो इस कंडीशन में रेखाएं जो होगी अपनी, रेखाएं
रेखाएं इस कंडीशन में होती है हमारी समांतर, समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, रेखाएं कैसी होती है? समांतर। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। समांतर मतलब उनके बीच की दूरी एकदम बराबर। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल देखते हो तो जैसे रेल की पटरियां देख सकते हो आप। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर। अब देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है, एक दूसरे को, इनके बीच की दूरी क्या है? हमेशा बराबर रहेगी। तो ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। यदि एक दूसरे को नहीं काटेगी तो इसके क्या होंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और यदि कोई हल नहीं होगा तो युग्म कैसे होंगे? युग्म कैसे होंगे? असंगत। युग्म कैसे होंगे इसके? असंगत। ठीक है, जब कोई हल नहीं होता है ना तो युग्म कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने बताया आपको, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं होंगी समांतर हमारी। ठीक है, युग्म कैसे होंगे हमारे? असंगत होंगे। असंगत क्यों होंगे? क्योंकि हल ही नहीं आ रहा है इसका। यदि इसका हल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो युग्म हो गया हमारा असंगत। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें समझो। अब अपना क्वेश्चन पढ़ो। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? अपनों को चेक करना है। अपनों ने चेक कर लिया कि क्वेश्चन नंबर जो 4 था अपना, इसका जो 4 है ये क्या हुआ? अपनों को असंगत प्राप्त हुआ। अब असंगत प्राप्त हुआ, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पर लेकिन ये तो संगत है ही नहीं, ये तो असंगत है। तो असंगत का अपनों को ग्राफ नहीं बनाना है, ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ अपनों को बनाना है क्या? नहीं बनाना। यदि ये संगत होता तो इसका ग्राफ अपन बना देते। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि संगत कैसे पता करेंगे, असंगत कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई हल ही नहीं होगा तो वो कैसा होगा? असंगत। और यदि हल होगा, एक हल हो, अनंत हल हो, तो वो कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।